एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने एक्विजिशन का पार्ट देख लिया था, आज हम कैटलॉगिंग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। हम होम पे थे, हमने लॉगिन कर रखा था, तो हम होम से कैटलॉगिंग से हमारा ये पेज ओपन हो गया। अब हम न्यू रिकॉर्ड करेंगे, तो न्यू रिकॉर्ड में हम ले लेते हैं बुक हमने ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये न्यू रिकॉर्ड हमने ले ली है। ठीक है, हम यहाँ पर अब फील्ड्स को भरते चलेंगे। जैसे कि ये ऑटो फिल्डेड है, ये जो रेड होते हैं उसको रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें लिखा होगा रिक्वायर्ड वो आपको मैंडेटरी फिल करना होता है। ठीक है, इस तरीके से ये ऑटो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ISBN दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट फील्ड देख लेते हैं हमें और क्या भरना है। हमें ये भरना है यहाँ पर कॉल नंबर, तो हम कॉल नंबर भर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कॉल नंबर भी भर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो हम जो भी फील्ड भरेंगे वो अकॉर्डिंग टू अपनी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग भरेंगे। जो भी जिस भी लाइब्रेरी में आप काम करते हो, वर्क करते हो, वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फील्ड चूज़ करते हैं और फिल करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी लाइब्रेरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमें ये जो आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, ये सारे फील्ड में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा। अगर आपको कुछ समझना है तो आप इस क्वेश्चन मार्क से आप इसे टैब खोलोगे तो आपको सारे मार्क फील्ड्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट टैग। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सरनेम देना है, फोरनेम देना है, तो 1 और 0 यहाँ पर मेंशन है, तो हम 1 और 0 वहाँ पर इंडिकेटर्स पे लगाएंगे। तो हमें पहले देना है 1, फिर हम देंगे 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर पर्सनल नेम पे दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रॉय रीमा करके ऐसे डाल दिया है। अब हम नेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट फील्ड पे हम भरेंगे टाइटल, रिक्वायर्ड है, टाइटल हमें भरना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, चलिए भर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टाइटल यहाँ पर भर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट जैसे अगर हमारे पास कुछ एडिशन वगैरह के बारे में है तो वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और 260 पे हम पब्लिशर की डिटेल्स डालते हैं, तो हम पब्लिशर की स्टेट डाल देते हैं दिल्ली, पब्लिशर का नाम, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से पब्लिशर डाल दिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टैग्स में यहाँ पर फिज़िकल डिस्क्रिप्शन आ रहा है, हमें फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है यहाँ पर। ठीक है, हम फिज़िकल डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ प्राइमरी पेजेस दे दिए एंड देन पेज नंबर दे दिया यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई सीरीज़ टाइटल है तो हम उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे आपको कोई जर्नल नोट लिखना है तो आप ये नोट लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे कोई नोट वगैरह होता है, यहाँ पर आप समरी ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये डेमो वर्जन है इसलिए इसमें कुछ चीज़ों की कुछ टैग्स इसमें अवेलेबल नहीं दिखा रहा, बट मतलब ओपन होके नहीं आ रहा है, वरना ये इसी तरीके से काम करता है। मतलब किसी लाइब्रेरी में समरी ओपन करते हैं, किसी लाइब्रेरी में नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू हम चलेंगे, जो भी हम लाइब्रेरी में काम करते हैं वहाँ पर क्या कौन सी फील्ड मैंडेटरी है फिल करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमारे पास आ गया सब्जेक्ट टॉपिक, मतलब सब्जेक्ट हेडिंग्स आ गई हमारे पास। हमें यहाँ पर सब्जेक्ट हेडिंग्स देखनी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हेडिंग दे देंगे हम यहाँ पर। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ फील्ड्स दे दी हैं। अब चाहे तो ऐड करके और फील्ड्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे करेंगे तो हम ऐड करके इसको बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फील्ड को बढ़ा और कम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फील्ड 700 में एडिट एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडिट एंट्रीज का कोई भी अगर मतलब कोई एडिशन मतलब कोई एडिटर है जिसमें या इलस्ट्रेटर है जिसकी एंट्री होनी है वो एडिट एंट्रीज में आएगी। उसके बाद
ये पोर्शन हम डिपेंड्स ऑन लाइब्रेरी कौन सी है और वहाँ पर क्या कौन से टैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं हम। लास्ट हमें यहाँ पर अपना आइटम टाइप देना होता है कि हमने कौन सा आइटम टाइप है हमारा। तो हमारा आइटम टाइप है बुक और हमारे पास कोई एडिशन तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर मेंशन करने के बाद हम इसको सेव कर सकते हैं। हम लास्ट तक हम पहुँच गए हैं। अब इसे हम सेव करेंगे तो ये जो रिकॉर्ड है हमारी कैटलॉगिंग की, ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फील्ड्स और आ गई हैं। ऐड आइटम का एक टैब आ गया है, जैसे कि ये इस नाम से रिकॉर्ड हो चुका है। रिकॉर्ड नंबर भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, कुछ चीज़ें हमें और ऐड करनी है, उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये सारी फील्ड जो है वो फिल कर दी है। जैसे कि ये तो ऑलरेडी ऑटो जनरेटेड आया था। हमने डेट एक्वायर और कहाँ से सोर्स है हमारा एक्विजिशन, तो रितिका बुक जो भी हमारा वेंडर का नाम था, और इसका नॉर्मल कॉस्ट क्या है वो हमने मेंशन कर दिया। कॉल नंबर ऑटोमेटिक आया था क्योंकि हमने कैटलॉगिंग में किया था। फिर हम यहाँ पे एक्सेशन नंबर डाल देंगे, ठीक है। हमारी कौन सी कॉपी नंबर क्या है, ये 1 है। उसके बाद हम लोगों ने क्या, अगर इस रिप्लेसमेंट अगर ये कभी खोती है तो क्या है इसका कॉस्ट, ये हमने मेंशन कर दिया। और आइटम टाइप पे ये हमारा बुक आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम ऐड आइटम, हम चाहें तो इसको ऐड डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ है तो हम इसमें ऐड मल्टीपल कॉपीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ऐड आइटम करेंगे, हमें ये आइटम ऐड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो आइटम है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आइटम्स फॉर इंडियन फिलॉसफी बाय रॉय रीमा ये पूरा मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कैटलॉगिंग करते हैं, ठीक है। हम चाहे तो इसको सर्च करके भी देख सकते हैं कि हमारी बुक जो है वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हम सर्च में इसका जो बार कोड है वो डाल सकते हैं और इसको सर्च कर सकते हैं। हमें हमारी बुक मिल रही है। यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है वो इस तरीके से मेंशन हो रही है और सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। क्योंकि ये स्टाफ लॉगिन है तो यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है और स्टेटस इसका क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैटलॉगिंग करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।